भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हमेशा से अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन 2021 के नागरिक पंजीकरण डेटा यानी सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा ने एक नया और अप्रत्याशित रुझान दिखाया है। देश के 49 जिलों में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो गई है। ये स्थिति 2019 में केवल 7 जिलों में थी, जो बढ़कर 2021 में 49 तक पहुंच गई। ये बदलाव मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में देखा गया है। ये न केवल जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाता है, बल्कि भारत के सामाजिक और आर्थिक भविष्य पर भी गहरे सवाल उठाता है। अब बात करते हैं कि किन राज्यों में ये बदलाव हुए। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार इन 49 जिलों में सबसे अधिक तमिलनाडु के जिले शामिल हैं, जहां 17 जिले इस श्रेणी में आते हैं। तमिलनाडु के कुल 37 जिलों में से लगभग आधे जिले इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा केरल के कुछ जिले जैसे इडुक्की, कोट्टायम और पत्तनमथिट्टा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी यही रुझान देखा गया है। अब जानते हैं कि इसके पीछे के आखिर कारण क्या हो सकते हैं। तो इस असामान्य स्थिति के कई कारण हैं। लो बर्थ रेट यानी कम जन्म दर, शहरीकरण और महिलाओं की शिक्षा ने प्रजनन दर को कहीं न कहीं और कम किया है। बुजुर्ग आबादी में वृद्धि, 2021 में भारत में 60 प्लस आयु वर्ग की आबादी 9% थी, जो 1971 में 6% थी। कोविड-19 महामारी का प्रभाव भी हो सकता है। 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर ने मृत्यु दर को बढ़ाया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी या बुजुर्ग आबादी अधिक थी। हालांकि ये देखना जरूरी है कि क्या ये रुझान महामारी के बाद भी जारी रहता है या नहीं। इसके और भी कारण हैं, जैसे युवाओं का पलायन। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति और कुछ ग्रामीण जिलों में युवा नौकरी के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे वहां जन्म दर कम हो रही है और मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। भारत के अन्य क्षेत्रों की स्थिति की अगर बात करें तो उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.35 है और मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल प्रजनन दर वहां की 2 है। उत्तर भारत के राज्यों के लगभग जिलों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। अब 2023 के राष्ट्रीय औसत की बात करें तो भारत की जन्म दर 16.4 प्रति हजार और मृत्यु दर 7.4 प्रति हजार थी। अब ये औसत भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, तो ये भी जान लेते हैं। इससे आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कम जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी से श्रम शक्ति वर्क फोर्स में कमी आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। सामाजिक बदलाव होंगे, बुजुर्गों की देखभाल के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक योजनाओं की जरूरत होगी। भारत के 49 जिलों में जन्म दर से अधिक मृत्यु दर एक नई जनसंख्याकी चुनौती है। यह स्थिति मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में देखी गई है। कम प्रजनन दर, बढ़ती बुजुर्ग आबादी और कोविड-19 जैसे कारकों ने इस रुझान को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। ये भारत के लिए एक चेतावनी है कि हमें जनसंख्या संतुलन और बुजुर्गों की देखभाल के लिए अभी से ये कदम उठाने होंगे।